हालेलुया। सो पढ़ेंगे हम लोग फिर से मत्ती उसका 5 अध्याय का 10 पद से लेकर के 12 पद तक फिर से पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण, धर्म के कारण सताए जाते हैं। फिर क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका? जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मसीह में आ जाने के बाद लोग कहते हैं कि मसीह में आ जाने के बाद कोई भी सताहट नहीं होता है, और बहुत से लोगों के मन में यह होता है कि मसीह में आने के बाद हम आराम से जिंदगी को क्या करेंगे? जिएंगे। लेकिन जैसे पिता को सताया गया था, जैसे यीशु को सताया गया था, वैसे हमें भी क्या करेंगे? किसके कारण? धर्म के कारण। यीशु पे विश्वास करने के कारण लोग हमें क्या करेंगे? सताएंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर आगे कहता है कि स्वर्ग का राज्य हमारा ही है या नहीं? क्योंकि हम धर्म के कारण क्या होते हैं? सताए जाते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे। धन्य हो तुम हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। फिर कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य किसके कारण? मेरे यीशु के कारण। यीशु मसीह के कारण क्या करते हैं? निंदा करते हैं। फिर और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। सताएं भी और झूठ बोल बोल कर हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात भी कहेंगे। वो समझ रहे हैं ना? आप समझिए, विश्वास में आ जाने के बाद आपके मन में नहीं होना चाहिए कि हम अच्छा से रहेंगे। ये सही बात है, अच्छा से रहेगा तब अच्छा, जब अच्छा से रहेगा तब आप प्रभु के वचन को क्या करेंगे? मानेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण क्या करेंगे? तुम्हारी निंदा करेंगे। इस मसीह के कारण हमारी क्या करेंगे? निंदा करेंगे, हमें सताएंगे भी, और झूठ बोल बोल करके झूठा आरोप भी लगाएंगे हमारे ऊपर। और फिर आगे, तब आनंदित और मगन होना। तब आनंदित और मगन होना। फिर क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। फिर इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ता को जो तुमसे पहले थे फिर इसी रीति से सताया था। 12 में फिर लिखा है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। समझ रहे मेरी बातों को? जब लोग हमारी निंदा करेंगे, हमें सताएंगे, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, तो हमें उस समय आनंदित होना है। समझ रहे हैं ना? हमें आनंदित होना है। यदि हम आनंदित होंगे तो स्वर्ग में हमारा बड़ा इनाम रखा हुआ है। क्या लिखा है? स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है, इनाम है वहां पर। आपको भरमाने का वो कोशिश करेंगे। वो ज्यादा दूर का लोग नहीं हो सकता, आपका घर का ही लोग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करेंगे? भरमाने का कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं ना? वो सताएंगे ही सताएंगे, क्योंकि इस मसीह के साथ भी लोग सताएंगे, है नहीं? इस मसीह को भी सताए, इसलिए इससे हमको डरना नहीं है। हमें भी सताएंगे। बाइबल में लिखता है कि धन्य है वे
फर्स्ट में कहता है कि धन्य है वे जो इस मसीह के कारण क्या होते हैं, सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है जो सताए जाते हैं। जो लोग नहीं सताए जाते मसीह में, तो आप याद रखिए वो लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। जो लोग मसीह में आकर के दुख उठाते हैं, और ये ऑटोमेटिकली है कि विरोधी हमारा होगा ही होगा, नहीं होगा को बातें मत कीजिए, होगा ही होगा। हमारा माँ बाप भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इससे हमको डरना नहीं है। कोई बात नहीं, हमें सताएंगे तो हमें स्वर्ग में फल मिलेगा, है या नहीं। हमारी निंदा करेंगे, हमारे ऊपर झूठा आरोप भी लगाएंगे, लेकिन हमें कहता है कि तुम क्या होना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में हमारा बड़ा फल रखा हुआ है। फिर आगे लिखा है कि इसलिए उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, इसलिए उन भविष्यवक्ताओं लोग जो पहले भविष्यवक्ता लोग थे, उनको भी इसी रीति से क्या किए गए थे, सताए गए थे। समझ जाइए, उनके ऊपर भी इस मसीह के कारण, परमेश्वर के कारण झूठा आरोप लगाया गया, उनका भी निंदा किया गया। समझ रहे हैं। इसलिए आज हमें क्या करना है, यदि हम इस मसीह को पकड़े रहेंगे, अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहेगा, तो हमारे बारे में कितना हो, क्यों ना वो गलत कहें, क्यों ना हमें सताए, लेकिन फिर भी हम हियाव बांधे रहेंगे। हालेलुया। हमें डर नहीं होगा, आप याद रखिएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना। इसलिए हमको ध्यान देना है कि नहीं देना है, देना है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब हम मसीह में आते हैं तो 1-2 महीना तो हम आराम से चल लेते हैं, या नहीं, 1-2 महीना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन और 3-4 महीने से होने लगता है, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना होने लगता है, तो लोग तरह तरह की बातें क्या करने लगते हैं, निकालने लगते हैं, हमें पीछे करने की कोशिश करते हैं, हमारी निंदा करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए परमेश्वर कहता है कि हमारा बहुत बड़ा स्वर्ग में इनाम रखा हुआ है, हमें आनंदित होना है। हालेलुया, हालेलुया।